हम बात करेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। हम बात करेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन इन केस ऑफ एलिफेटिक अमाइन। अलग अलग फैक्टर के ऊपर हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट पे कुछ अलग ऑर्डर है, स्टीरिक हिंड्रेंस या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कुछ अलग ऑर्डर है। अगर हम बात करें अल्काइल इफेक्ट की वजह से बेसिक कैरेक्टर क्या आएगा हमारा, टर्सरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी, टर्सरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी। अगर हम बात करें स्टीरिक हिंड्रेंस या एक्वस सॉल्यूशन में हमारा क्या ऑर्डर रहेगा कि प्राइमरी अमाइंस आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमाइंस एंड मोर बेसिक देन टर्सरी अमाइंस, ये ऑर्डर हमारा रहेगा। अगर ओवरऑल ऑर्डर की बात करें, ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो हमारा ऑर्डर, अगर सॉल्वेंट क्या यूज़ करें हम, एज ए वाटर या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, और अल्काइल ग्रुप्स, हमारा अल्काइल्स ग्रुप क्या है, मिथाइल्स, तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, सेकेंडरी प्राइमरी एंड टर्सरी। अगर हम यूज़ करते हैं इथाइल्स तो हमारा ऑर्डर रहेगा सेकेंडरी टर्सरी एंड प्राइमरी। अब इसको समझते हैं वन बाई वन। अब बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। हमने देखा, सबसे पहले इसको समझने के लिए हम बात करेंगे ब्रोंस्टीड लाउरी कंसेप्ट की। उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेंगे वो बेस होंगे, जो एच पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे वो प्रोटॉन होंगे। जो एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। जो एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे एसिडिक। तो जनरली क्वेश्चन है कि अमाइंस वर्सेस अमोनिया। जब हम बात करें अमाइंस की तो प्रोटोनेशन करेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर हमने देखा क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसी टाइप से NH3 का जब हम प्रोटोनेशन करेंगे, NH3 का प्रोटोनेशन करेंगे तो उस केस में भी क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। उस केस में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या है, थ्री अल्काइल ग्रुप्स इन केस ऑफ टर्सरी अमाइन, थ्री अल्काइल ग्रुप्स इन केस ऑफ टर्सरी अमाइन, थ्री अल्काइल ग्रुप इन केस ऑफ टर्सरी अमाइन, टू अल्काइल ग्रुप्स इन केस ऑफ सेकेंडरी अमाइन, वन अल्काइल ग्रुप्स इन केस ऑफ प्राइमरी अमाइंस। तो हमने देखा कि इधर हमारे पास 3 R ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कितने अल्काइल प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, 3 प्लस आई इफेक्ट। ये आर बी आर आर आर। इन केस ऑफ सेकेंडरी अमाइंस हमारे पास कितने, 2 प्लस आई इफेक्ट। इन केस ऑफ प्राइमरी अमाइन 1 प्लस आई इफेक्ट। तो ऑर्डर हमारा क्या निकल के आया कि टर्सरी आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी आर मोर बेसिक देन प्राइमरी इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम बात करें, क्वेश्चन ये आता है, अगर हम बात करें कि टर्सरी अमाइंस फाउंड वीकर बेस एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमाइंस इन केस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। जहां हमने पहले बात की थी, जहां हमने बात की थी, कहाँ बात की थी हमने, बात करते हैं इन केस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, इन केस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। सेम फैक्टर यहाँ भी ब्रोंस्टीड लाउरी कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्सरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस एंड सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्सरी अमाइंस, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। हम क्या करते हैं, प्रोटोनेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, प्रोटोनेशन करते हैं। प्रोटोनेशन करेंगे तो उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा, इन केस ऑफ प्राइमरी अमाइन हमारे पास ये बन जाएगा, सेकेंडरी अमाइंस में हमारे पास, सेकेंडरी अमाइंस में हमारे पास ये बन जाएगा, टर्सरी अमाइंस में हमारे पास ये बन जाएगा। लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला, ब्रोंस्टीड लाउरी कंसेप्ट क्या कहता है कि जो एच पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेंगे वो बेस कहलाएंगे। तो तीनों में हमने प्रोटोनेशन किया। आफ्टर प्रोटोनेशन तीनों में ज़्यादा स्टेबलाइज कौन हो रहा है, इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, वाटर के अंदर ज़्यादा स्टेबलाइज कौन हो रहा है। तो हमने देखा इन केस ऑफ टर्सरी अमाइंस, तो हमने क्या देखा, इन केस ऑफ टर्सरी अमाइंस हमने देखा कि टर्सरी अमाइंस 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, सेकेंडरी अमाइंस 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, सेकेंडरी, बट इन केस ऑफ प्राइमरी अमाइंस हमने देखा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम कहेंगे कि प्राइमरी अमाइन आर मोर स्टेबलाइज एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 3, वहाँ पे 2 सेकेंडरी में, एंड टर्सरी में 1, टर्सरी में 1। तो एकदम से रिवर्स ऑर्डर आ गया, एकदम से रिवर्स ऑर्डर, क्योंकि हमने देखा था, इधर हमने देखा था, क्या देखा था कि tertiary amine are more basic than secondary, are more basic than primary, but in case of aqueous solution solvent effect की बात करें तो हमारा ऑर्डर क्या आ गया, हमारा ऑर्डर आ गया कि प्राइमरी आर मोर स्टेबल, मोर बेसिक देन सेकेंडरी, आर मोर बेसिक देन टर्सरी। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अमाइन, इन केस ऑफ प्राइमरी अमाइंस 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, in case of secondary amines 2 hydrogen bond, and primary amines टर्सरी अमाइंस 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम कहेंगे कि आफ्टर प्रोडोनेशन जो भी प्रोडक्ट बना वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्राइमरी अमाइंस को ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू टर्सरी। तो एकदम से हमारे पास क्या आ गया, रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंडक्ट। अब क्वेश्चन पेपर में अगर आपसे पूछता है कि एज सॉल्वेंट यूज करता है वो, कि वाटर के अंदर बेसिक करेक्टर बताओ, या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करता है, तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करता तो सिंपली हमारा ऑर्डर रहेगा टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करता है या वाटर यूज करता है तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा इन केस ऑफ ट्रिजमाइन। एक अगर हमारा अल्काइल्स ग्रुप्स, अगर हमारा अल्काइल्स ग्रुप क्या है, मिथाइल्स, आर ग्रुप हमारा हमने क्या लिया, CS3, हमने क्या लिया, CS3। तो हमारा ऑर्डर रहेगा सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट देखा हमने, तो ऑर्डर क्या आया, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। हमने सॉल्वेंट इफेक्ट देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये ऑर्डर क्यों आया? क्योंकि टर्सरी 3 + आई इफेक्ट, यहाँ पे 2 + आई इफेक्ट, यहाँ पे 1 + आई इफेक्ट ज़्यादा डिस्पर्स कर रहे थे पॉजिटिव चार्ज जो नाइट्रोजन पे क्रिएट हुआ था, उस वजह से टर्सरी आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी, आर मोर बेसिक देन प्राइमरी। बट इन केस ऑफ सॉल्वेंट इफेक्ट एक्वस सॉल्यूशन में प्राइमरी अमाइन ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा था आफ्टर प्रोटोनेशन एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू टर्सरी। तो हम अगर मिथाइल ग्रुप्स यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं मिथाइल ग्रुप्स, तो हमने देखा कि सेकेंडरी तो दोनों में ही था। इंडक्टिव इफेक्ट पे देखा हमने कि प्राइम, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, और सॉल्वेंट इफेक्ट पे हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो ये तो दोनों में ही क्या है, कॉमन है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे सेकेंडरी अमाइंस। क्या लिख लेंगे? सेकेंडरी अमाइंस इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो भी, और सॉल्वेंट इफेक्ट की बात करें तो भी, दोनों में क्या है, कॉमन। अब कंपटीशन हम किस में कर रहे हैं, प्राइमरी वर्सेस टर्सरी। तो पेपर में क्वेश्चन में पूछता है, आपको एलिफेटिक अमाइंस दे दिए और आपसे कहता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या एज ए वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक करेक्टर किसका ज़्यादा होगा। तो ये दोनों फैक्टर अपना अपना रोल करेंगे। तो हम बताएंगे कि इन केस ऑफ मिथाइल्स सेकेंडरी अमाइंस तो हमें सबसे पहले लिख देना है कि मोर बेसिक है। सेकेंडरी अमाइंस तो मोर बेसिक है, चाहे इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। बट प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, क्योंकि अगर इंडक्टिव इफेक्ट के भी हाफ पे बताएंगे तो टर्सरी ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, टर्सरी मोर बेसिक देन प्राइमरी। अगर सॉल्वेंट भी हाफ पे बताएंगे तो प्राइमरी मोर बेसिक होना चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ मिथाइल ग्रुप्स, आर ग्रुप हमारा क्या है, स्मॉल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, यहाँ पे सॉल्वेंट इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंस करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। स्टीरिक हिंड्रेंस जहाँ पे कम होगी वहाँ पे सॉल्वेंट इफेक्ट डोमिनेंसी दिखाएगा। या स्टीरिक इफेक्ट की बात कर लें या सॉल्वेंट इफेक्ट की बात कर लें तो दोनों का ऑर्डर क्या रहता है, सेम रहता है। तो हम क्या कहेंगे कि इन केस ऑफ दिस, अगर हमारा ग्रुप क्या है, CS3, तो यहाँ पे प्राइमरी वर्सेस टर्सरी, तो हमारा क्या रहेगा, सॉल्वेंट इफेक्ट डोमिनेंसी दिखाएगा। तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी, सेकेंडरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्सरी। बट इन केस ऑफ
अगर आर ग्रुप हमारा क्या हो जाए इथाइल, तो हम बात करें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की, तो सेकेंडरी हमारा क्या रहना है, यहाँ भी कॉमन रहना है, सबसे आगे लिख देंगे सेकेंडरी आर मोर बेसिक। अब कंपटीशन वही, अब हमारा ग्रुप क्या हो गया, लार्ज हो गया, तो इस केस में हमारा क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंसी दिखाएगा, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा इन केस ऑफ इथाइल एज कम्पेयर टू मिथाइल। तो यहाँ पे क्या होगा, टर्सरी अमाइंस, और इंडक्टिव इफेक्ट पे ऑर्डर हमें पता है क्या होता है हमारा, टर्सरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो हमारा टर्सरी आर मोर बेसिक देन प्राइमरी, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी टर्सरी एंड प्राइमरी। इस तरह से हम क्या बता सकते हैं, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस इन केस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट। एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बात कर लेते हैं हम, जब ऐसा कोई आपके पास क्वेश्चन आता है या आपसे पूछता है कि क्लोरोबेंजीन के अंदर या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर ऑर्डर पूछता है एलिफेटिक अमाइंस का, तो हमें सिंपल लिख देना है टर्सरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी, उसका ऑर्डर यही रहेगा जब आपके पास कौन सा सॉल्वेंट हो, क्लोरोबेंजीन या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। बट इन केस ऑफ हम बात करते हैं, इस केस की भी बात कर लेते हैं, जब हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो NH2 के विद रेस्पेक्ट में अल्काइन हो, NH2 के विद रेस्पेक्ट में अल्कीन हो, NH2 के विद रेस्पेक्ट में अल्केन हो, तो ज़्यादा बेसिक कौन होगा, उस केस में हम बात करेंगे। हमें पता है कि जो ये वाला sp3 यानी कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इन केस ऑफ अल्केन अल्कीन और अल्काइन, यहाँ पे 50% एस करेक्टर 50% पी करेक्टर, यानी कि हम कहेंगे यहाँ पे एस करेक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे एस करेक्टर थोड़ा कम है, यहाँ पे एस करेक्टर और भी कम है। मोर विल बी द एस करेक्टर, यानी कि हम कहेंगे कि जो ये कार्बन है एज कम्पेयर टू दिस कार्बन, अल्काइन वाला जो कार्बन है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर एस करेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, उसको क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो एज कंपेयर टू दिस यहाँ पे क्या है, एस करेक्टर कम है, तो ये कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस। तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, हमारा ऑर्डर रहेगा दिस। इस तरह सिंपल हम बता सकते हैं, अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग क्या कर सकते हैं, हम बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर।